हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह वीडियो भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी अकाउंट से संबंधित है। आपकी सैलरी किस कैटेगरी में आती है? अगर उचित कैटेगरी में नहीं आती तो क्या करें? मान लीजिए आपका जो सैलरी अकाउंट है उसकी कैटेगरी डायमंड है, लेकिन आप प्लेटिनम में उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि आपकी सैलरी इतनी आती है कि आपका सैलरी अकाउंट प्लेटिनम हो सकता है। तो इसे आप अपने आप से किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी अकाउंट की श्रेणी को हम किस प्रकार आसानी से अपने स्मार्टफोन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उपलब्ध हो, तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप बनाए हैं। मैं अपनी बनाई गई सभी यूट्यूब वीडियो को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूं। दोनों ग्रुप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी सैलरी अगर सही कैटेगरी में नहीं आती तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, स्टेट बैंक के अंदर 4 प्रकार के सैलरी अकाउंट होते हैं: सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। अगर आपकी सैलरी 10,000 से 25,000 रुपये के बीच में है तो आप सिल्वर कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपकी सैलरी 25,001 रुपया से 50,000 के बीच में आती है तो आप गोल्ड कैटेगरी में आते हैं। यदि आपकी सैलरी 50,001 से 1 लाख तक के बीच में है, यानी कि 1 लाख रुपये तक है, तो आप डायमंड श्रेणी में आते हैं। और यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपये से ऊपर है तो आप प्लेटिनम कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे यदि मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी सैलरी 1 लाख रुपये से ऊपर है, लेकिन मेरे जो अकाउंट की कैटेगरी है वो डायमंड शो हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने अकाउंट की कैटेगरी किस प्रकार चेंज करता हूं, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे कि हम आसानी से अपने जो अकाउंट की श्रेणी है, कैटेगरी है, उसको डायमंड से प्लेटिनम में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा स्टेट बैंक की वेबसाइट है उस पर जाना होगा और जो हमारा अकाउंट है उसको ओपन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम में जाकर सर्च बार में लिख देंगे SBI ऑनलाइन लॉगिन। ऐसा लिखने पर आपके सामने इस तरह का जो पहला पंक्ति आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग, इस तरह से आएगा। तो आपको इस पर टच कर देना है। आप देख रहे हैं हम जो इसका होम पेज है स्टेट बैंक ऑनलाइन का वो आ गया है। कंटिन्यू टू लॉगिन, इस प्रकार से यहाँ पर हम इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देंगे। साथियों, लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से हो जाएगा। हमारी ये जो स्टेट बैंक की पर्सनल जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है वह खुल गई है। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर लिखा है माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल। आपको इस पर टच कर देना है। जब आप इस पर टच कर देंगे तो इसमें एक ये विंडो खुलेगी इस प्रकार से। सबसे पहले आ रहा है अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल, ई स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, स्पेंड एनालाइजर, नो योर सिविल स्कोर, सेलेक्ट योर सेगमेंट। इस तरह के आ रही हैं आपके सामने। आपको करना क्या है, अकाउंट समरी पर, अकाउंट समरी आ गया है, लेकिन अकाउंट समरी से ऊपर ये सारे जो हमारे लिंक आ रही हैं ये माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल के आई हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर लिखा है माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, पेमेंट, ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, ई टैक्स, ई सर्विस, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी। तो आपको रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी पर टच कर देना है इस प्रकार से। जब आप इसको टच कर देंगे इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे सामने जो नए ऑप्शन खुल कर आए हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन आए हैं हमारे सामने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर PPF, चेकबुक सर्विस, स्टेटस इंक्वायरी, फाइंड ट्रांजैक्शन, इशू डिमांड ड्राफ्ट, क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट, अपग्रेड डाउनग्रेड एक्सेस लेवल, ऑनलाइन नॉमिनेशन, स्वीप क्रिएशन फॉर CSA, शेड्यूल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन लिमिट चार्जेस, प्री क्वालिफाइड कार्ड लोन एलिजिबिलिटी, जनरेशन ऑफ फॉर्म A2। इसके बाद आता है यहाँ पर अपग्रेड CSP वेरिएंट। तो आपको इसी पर टच कर देना है इस प्रकार से।
अपग्रेड CSV वेरिएंट में यहाँ पर आ गया है आपके अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है उस पर आपको टच कर देना है। मेरा सैलरी अकाउंट है तो मैंने इस पर टच कर दिया है। इसको प्रोसीड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मेरा जो अकाउंट का नंबर आ गया है, सबसे ऊपर मेरा नाम आ रहा है, फिर मेरा एग्जिस्टिंग पैकेज आ रहा है SGSP, एग्जिस्टिंग वेरिएंट आ रहा है मेरा गोल्ड। अब आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से नाम लिख देंगे। अब आ रहा है इसमें ऑप्शन नेट मंथ सैलरी, और फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है ग्रोस मंथ सैलरी। तो साथियों, एक तो होती है नेट सैलरी, एक होती है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी वो होती है जो हमारी बनती है टोटल, और नेट सैलरी सैलरी इन हैंड, यानी जो TDS वगैरह कट कर जो मिलती है, TDS माइनस होकर, वो हमारी नेट सैलरी होती है। यहाँ पर आप अपनी सैलरी को, जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ग्रोस सैलरी लिख देंगे। इस प्रकार से आप, जब आपने देखा है कि मैंने जैसे ही सैलरी इसमें लिखी है तो मेरा अपग्रेड वेरिएंट आ गया है प्लेटिनम। सैलरी की जो आप डिटेल लिखेंगे तो इसमें कोई कोशिश करना कि इसमें कोई गलती ना हो। सही, अपनी जो भी आपकी सही फिगर है वही आपको इसमें भरनी है। इस तरह से अपनी सही फिगर भरने के बाद इसे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक के पास पहुंच जाएगी। आपका सैलरी अकाउंट की जो कैटेगरी है, बैंक उसको 2 से 3 दिन में चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।